आज का हमारा टॉपिक है नैनो यूरिया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नैनो यूरिया क्या होता है, ये न्यूज़ में अभी क्यों है और इसके क्या यूजेस होते हैं और ये किस तरीके से कन्वेंशनल यूरिया से बेटर होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं नैनो यूरिया के बारे में। तो पहली चीज़ तो हमें पता होनी चाहिए कि यूरिया क्या होता है और प्लांट की इसको किस फॉर्म में रिक्वायरमेंट होती है। यूरिया बेसिकली प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। लेट्स सपोज दिस इज अ प्लांट, ये कोई प्लांट है, ठीक है। तो प्लांट्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है। ये नाइट्रोजन वैसे तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, लेकिन प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर से इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। तो प्लांट सिर्फ रूट से इस नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करता है और ये जो हम रूट में इसको आर्टिफिशियल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड कराते हैं उसको हम यूरिया कहते हैं। तो यूरिया की रिक्वायरमेंट प्लांट को होती है इसके रूट्स में, तो ये यूरिया प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। तो हम ये जानेंगे किस तरीके से ये यूरिया, कन्वेंशनल यूरिया, इसमें ऐसे क्या लूप होल थे जिसके चलते हमने नैनो यूरिया को डेवलप किया। तो अगर हम कन्वेंशनल यूरिया की बात करें तो इसका सिर्फ 30% ही प्लांट यूटिलाइज कर पाता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि 70% फिर ये जो बचा हुआ है कि ये फिर कहाँ जाएगा। तो ये जो बचा हुआ 70% है या तो ये इवेपोरेट हो जाएगा, यानी कि ये एयर में घुल जाएगा। अगर ये एयर में घुलेगा तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये एयर पॉल्यूशन फैलाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा कन्वेंशनल यूरिया है इससे हमें एयर पॉल्यूशन देखने को मिलता है। दूसरी बात, बाकी का जो भी यूरिया बचेगा वो सॉइल में पेनिट्रेट कर जाएगा, मतलब सॉइल में ये अंदर चला जाएगा। जब ये सॉइल में अंदर जाएगा तो सिंपल सी बात है, जो सॉइल होगी हमारी वो सलाइन हो जाएगी। सलाइन सॉइल जो होती है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी इनफर्टाइल है। ये सॉइल को इनफर्टाइल बनाएगा। और वहीं दूसरी तरफ जब ये यूरिया अंदर सॉइल में जाएगा तो ये हार्मफुल होगा सॉइल में जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो ये उनके लिए भी हार्मफुल है। तो ओवरऑल हमें ये देखने को मिला कि किस तरीके से ये जो यूरिया है वो एनवायरनमेंट पर अपना इम्पैक्ट छोड़ता है। तो इट्स इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट इज हार्मफुल। वहीं हम दूसरी बात करें इसकी, तो ये कन्वेंशनल यूरिया जो होता है वो मार्केट में अवेलेबल है 55 kg का पैकेट 300 रुपीज़ में। ये 55 kg का पैकेज 300 रुपीज़ में अवेलेबल है। और ये जो 300 की कॉस्ट है आपको जो दिखाई दे रही है, जो प्राइस दिखाई दे रहा है, ये प्राइस इसमें से ऑलरेडी सब्सिडी जो है गवर्नमेंट पे कर चुकी है। इसका मतलब ये है अगर गवर्नमेंट इस पर सब्सिडी पे नहीं करेगी तो इसका प्राइस जो होगा वो 300 से भी बढ़कर ऊपर जाएगा। मतलब गवर्नमेंट पर ये ऑलरेडी बर्डन एक डाल चुकी है। तो यूरिया का जो है वो गवर्नमेंट पर सब्सिडी बर्डन भी इंक्रीज बढ़ा देता है, क्योंकि गवर्नमेंट को फार्मर की तरफ से कंपनियों को वो पैसा पहले ही भेजना होता है, देन कंपनी जो होती है वो फार्मर को कम प्राइस पर सेल करती है। तो इस प्रकार ये गवर्नमेंट का सब्सिडी बर्डन भी बढ़ा देता है। अगर वहीं मैं चौथे पॉइंट की बात करूं कन्वेंशनल यूरिया की, तो चौथा इसका जो लूप होल है वो है इंपोर्ट बिल। हर साल गवर्नमेंट को अराउंड 90 लाख टन यूरिया इंपोर्ट करना पड़ता है। मतलब इसकी कॉस्ट होगी अराउंड 40,000 करोड़। तो यू कैन इमेजिन कि इससे हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कितना बढ़ जाता है, ये गवर्नमेंट के फॉरेन रिजर्व पर कितना हैवी बर्डन है। तो
इस तरीके से ये हमारे यूरिया के कुछ लूप होल अवेलेबल हैं। तो अगर वही हम नैनो यूरिया की बात करें कि नैनो यूरिया इन सब में कैसे बेनिफिशियल है, वो किस तरीके से कन्वेंशनल यूरिया से बेटर है, तो अभी हम बात करेंगे नैनो यूरिया की। अगर मैं नैनो यूरिया की बात करूं तो नैनो यूरिया हमें लिक्विड की फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब ये लिक्विड की फॉर्म में होता है। वहीं अगर मैं कन्वेंशनल यूरिया की बात करूं तो वो क्रिस्टल फॉर्म में होता था, मतलब कि ऐसे वाइट वाइट से बॉल होंगे छोटे छोटे से, क्रिस्टल फॉर्म में ये यूरिया होता था, जो कि हाईली वाटर सॉल्युबल था, जो पानी में बहुत जल्दी घुल जाता था और प्लांट उसका सिर्फ 30% ही यूज कर पाता था। लेकिन वहीं अगर मैं नैनो यूरिया की बात करूं तो ये लिक्विड की फॉर्म में है और इसको इंडिजीनियसली इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया है, इफ्को के द्वारा। गुजरात में इसका इनॉग्रेशन हुआ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा। तो ये हमारा नैनो यूरिया है, ये लिक्विड की फॉर्म में होता है। दूसरी चीज, साइंटिस्ट का इस पर कहना है कि जो नैनो यूरिया है उसकी आधा लीटर जो नैनो यूरिया है वो 45 kg कन्वेंशनल यूरिया के बराबर है। मतलब यू कैन इमेजिन कि मतलब यहाँ पर आधा लीटर ही 45 kg के बराबर है। तो इससे जो फार्मर्स को कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि ये काफ़ी कॉस्ट एफिशिएंट भी है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 100 की जो ml की जो बॉटल है उसकी कॉस्ट अराउंड 240 रुपीज़ है। वहीं अगर मैं कन्वेंशनल यूरिया की बात करूँ तो 55 kg की कॉस्ट अराउंड 300 रुपीज़ है, और इसमें भी सब्सिडी इंक्लूडेड है, और इसमें कोई भी सब्सिडी इंक्लूडेड नहीं है। तो यानी कि अगर हम नैनो यूरिया की बात करेंगे तो ये फार्मर के लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा, यहाँ पर गवर्नमेंट को किसी भी प्रकार की कोई भी सब्सिडी पे नहीं करनी है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट का जो बर्डन होगा, उसके रेवेन्यू पर जो बर्डन था पहले कन्वेंशनल यूरिया की वजह से, वो भी इससे कम होगा। और तीसरा, गवर्नमेंट का ये कहना है कि नैनो यूरिया में इंडिया नैनो यूरिया और कन्वेंशनल यूरिया की मदद से 2025 तक इंडिया नैनो यूरिया के प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। तो इससे फार्मर्स को काफ़ी हेल्प मिलेगा। और वहीं मैं तीसरी इसकी बात करूं, नैनो यूरिया के यूजेस की, कॉस्ट के अलावा हमने यहाँ पर बात की कि लिक्विड की फॉर्म में होता है। दूसरा, इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी इफेक्टिव है, यानी कि कन्वेंशनल यूरिया से काफ़ी कम है इसकी कॉस्ट। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसका यूजेस क्या है, ये मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, यानी कि इसको प्लांट पे स्प्रिंकल किया जाता है, इसको लीव्स पर भी स्प्रिंकल किया जाता है, रूट्स पर भी स्प्रिंकल किया जाता है। तो इसमें जो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर वेस्टेज नहीं होगा। जैसे कि हमने देखा था कन्वेंशनल यूरिया में सिर्फ 30% ही प्लांट यूटिलाइज कर पा रहा था, बाकी 70% जो था वो वेस्ट हो रहा था। तो ये कन्वेंशनल यूरिया का लूप होल था। लेकिन यहाँ पर जो प्लांट है आपका, वो उस पर पूरी तरीके से स्प्रिंकल किया जा रहा है, जिसके कारण उसका एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। और ये जो यूरिया है इसका जो इम्पैक्ट है, अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इसका जो इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पर, वो कन्वेंशनल यूरिया के कंपैरिजन वो काफ़ी कम है। यानी कि ये ह्यूमंस को, एनिमल्स को और बर्ड्स को इससे ऐसा कोई हार्म नहीं है, कॉजेज नो हार्म टू देम। तो ये हमने बात की थी नैनो यूरिया के फ़ायदे की कि ये लिक्विड की फॉर्म में अवेलेबल है और इसका जो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा है, इसकी कॉस्ट कन्वेंशनल यूरिया से काफ़ी कम है। और तीसरी चीज़ अगर हम बात करें यील्ड की, तो अगर हम यील्ड की बात करते हैं, यील्ड बेसिकली होता है कि कितना प्रोडक्शन हुआ आपकी फार्म में, आपकी फार्म लैंड में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो अगर हम नैनो यूरिया की बात करें तो लगभग इससे जो आपका यील्ड में इंक्रीज होगा वो होगा अराउंड 7%। अगर आप नैनो यूरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग, यानी कि सपोज कीजिए आप ऐसे फार्म लैंड पर ऑर्गेनिक यूरिया का यूज़ करते हैं, नैनो यूरिया का यूज़ करते हैं जहाँ पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी,
तो वहाँ पर आपकी यील्ड का जो बढ़कर 11% से बढ़ जाएगी आपकी यील्ड। तो ये एक और इसका हमें फ़ायदा देखने को मिल रहा है कि नैनो यूरिया जो है इसकी यील्ड कन्वेंशनल यूरिया से ज़्यादा है, और हमने देखा कि ये लिक्विड की फॉर्म में होता है, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इसमें ज़्यादा है, और ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल यूरिया, और ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। तो ये हो जाती हैं इसके एफिशिएंसी की बात, इसकी बेटर, इसकी एडवांटेजेस की बात। वहीं अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें नैनो यूरिया के, तो वो भी हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। साइंटिस्ट का कंसर्न है नैनो यूरिया के यूजेस को लेकर कि नैनो यूरिया जो है इफ्को के द्वारा डेवलप किया गया है। इसका कोई भी किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर जो डेवलप किया जाता है उसको इफ्को के द्वारा किया जाता है, और जनरली उसको 3 सीजन ऑफ असेसमेंट रिक्वायर होता है, मतलब उसको 3 सीजन्स के लिए चेक किया जाता है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। लेकिन नैनो यूरिया के केसेस में सिर्फ ऐसे अभी 2 सीजन्स ऑफ असेसमेंट हुए हैं, यानी कि इसको पूरी तरीके से ट्रायल स्टेज भी इसका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर ये फील्ड में कैसे परफॉर्म करेगा, तो ये भी देखना, अभी हमें ये देखना, ये क्लियर नहीं है कि किस तरीके से अभी परफॉर्म कर पाएगा, तो हम भी इसके बारे में कुछ अभी ऐसा कह नहीं सकते हैं। वहीं अगर मैं इसकी दूसरी बात करूं, तो अगर मैं कन्वेंशनल यूरिया की बात करूं, तो कन्वेंशनल यूरिया में अराउंड 45 kg यूरिया में 20 kg नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो ये है हमारा कन्वेंशनल यूरिया। और वहीं अगर मैं नैनो यूरिया की बात करूं, तो 45 kg में ओनली 4% नाइट्रोजन। तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ किलोज के हिसाब से जो नाइट्रोजन का डिक्रीमेंट हुआ है, नाइट्रोजन जो डिक्रीज हुआ है, उसका कंपनसेशन कहाँ से होगा। तो साइंटिस्ट इसको लेकर अभी काफ़ी कंसर्न है कि ये यूरिया किस तरीके से ऑन द फील्ड परफॉर्म कर पाएगा। ये जो नाइट्रोजन का इसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है हाफ लीटर की बोतल में, सॉरी ये 45 kg नहीं है, ये है हाफ लीटर बोतल। तो हाफ लीटर की बोतल में आपको 4% नाइट्रोजन ही मिलेगा। तो ये साइंटिस्ट का कंसर्न है कि किस तरीके से ये यूरिया इतने क्लोज के नाइट्रोजन को कंपनसेट कर पाएगा। तो ये था हमारा इसका किलो को लेकर। तीसरा इसे लेकर जो कंसर्न है, एक्चुअली जो यूरिया होता है उसकी रिक्वायरमेंट जो प्लांट को होती है वो 2 बार होती है। जैसे कोई भी प्लांट है उसको 2 बार यूरिया की रिक्वायरमेंट होगी, एक होगी सोइंग स्टेज पर, दूसरा तब उसको रिक्वायरमेंट होती है व्हेन द लीव्स इज स्प्रूटेड, मतलब उसमें से जब पत्तियां निकलना स्टार्ट होती हैं। जब प्लांट जो है उसमें फ्रूट्स निकलना स्टार्ट होते हैं तब उसको यूरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो साइंटिस्ट का ऐसा कहना है कि आप नैनो यूरिया को सेकेंड स्टेज पर तो यूज कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट स्टेज पर आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। प्लांट को स्टिल फर्स्ट स्टेज पर भी कन्वेंशनल यूरिया की रिक्वायरमेंट है। तो साइंटिस्ट को इसको लेकर ये कंसर्न है। तो ये था हमारा कुछ नैनो यूरिया के बारे में। मैंने आपको इसमें बताया कि नैनो यूरिया क्या होता है, कन्वेंशनल यूरिया क्या होता है, किस तरीके से कन्वेंशनल यूरिया के लूप होल थे जिसको लेकर हम नैनो यूरिया लेकर आए। लेकिन अभी भी नैनो यूरिया को लेकर चीज़ें अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हैं कि ये किस तरीके से ऑन द फील्ड परफॉर्म कर पाएगा। तो अभी हमें आगे देखना होगा। नैनो यूरिया पर अभी भी फर्दर रिसर्च हो रही है। तो बस आज की वीडियो में हमारा इतना ही था नैनो यूरिया के बारे में। थैंक यू।